दोस्तों, स्वागत है आपका अपने दाबई कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में। देखिए, हम आप आज लेके आए हैं आपके लिए अल्फ़ाबेट डिकोडिंग कोडिंग का जो टॉपिक होता है, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हर एग्ज़ाम में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड पढ़ते हैं। तो अपन शुरू करते हैं दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि हमें आपका भरोसा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिलेंगे तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और बेस्ट से बेस्ट लाने की कोशिश करेंगे। तो अब अपन शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। अल्फ़ाबेट का ज्ञान होना। अल्फ़ाबेट का ज्ञान होने का मतलब ये नहीं है कि आपको ABCD आनी चाहिए। ABCD तो अपने को सबको आती है, लेकिन उनके ABCD के सीक्वेंस, उनके अपोजिट लेटर वगैरह अपने को सीखने हैं। तो मैं आपको ऐसे तरीके से सिखाऊंगा कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूल रहे। तो अपन एक कहानी से शुरुआत करते हैं। कहानी जो अल्फ़ाबेट सीखने के काम आएगी। तो शुरू करते हैं। जोधपुरी क्वीन से जब कपिल मिला तो उसने लव के चक्कर में मन की बात की। आगे, कपिल के दोस्त आज़ाद ने हंसी और फन के लिए गणेश टेम्पल के पास बाय बाय बोला। दोस्तों, अपने जोधपुर के जितने भी निवासी है वो गणेश टेम्पल को तो सब जानते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी गर्लफ्रेंड को लेके वहाँ घुमाने जाते हैं। वैसे गणेश जी के दर्शन करने भी जाते हैं कुछ लोग देवियों के दर्शन करने भी जाते हैं। तो अपने को इसको तो सब जानते हैं। तो अब कहानी क्या है। जोधपुरी क्वीन से जब कपिल मिला तो उसने लव के चक्कर में मन की बात की। उसके दोस्त आज़ाद ने हंसी और फन के लिए गणेश टेम्पल के पास बाय बाय बोला। फिर दोनों इंडियन रेलवे के पास रहने वाले दूध वाले दोस्तों, जगह कम होने के कारण मैं आगे कहानी ऊपर लिख रहा हूँ। दूध वाले के पास कैंडी क्रश की नॉर्मली स्पेलिंग अलग होती है, लेकिन अपने इस कहानी को यूज़फुल बनाने के लिए अपन कैंडी क्रश की स्पेलिंग लिखते हैं CRUX। कैंडी क्रश खेलने चले गए। तो देखिए दोस्तों, ये कहानी आपको ये सिखाएगी कि हर एक लेटर का आपको विपरीताक्षर, हिंदी में विपरीताक्षर और इंग्लिश में अपोजिट लेटर आपको इस तरीके से याद हो गया कि आप अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। तो देखिए, जोधपुरी क्वीन
जे का पहला लेटर और क्यू का पहला लेटर। जे आगे से 12th रैंक पे आता है, वैसे कि वैसे क्यू भी पीछे से ABCD के पीछे से 12th रैंक पे आता। तो जे का उल्टा या जे का विपरीत अक्षर क्या हुआ? क्यू। अब आगे कहानी पढ़ते हैं। जब जोधपुरी क्वीन से जब कपिल मिला, कपिल कौन? अपन सब जानते हैं, कपिल शर्मा, कॉमेडी शो वाला, बहुत फेमस आदमी है। तो देखिए कपिल का अपन लेटर लेते हैं के और पी, के और पी। के अक्षर अपनी ABCD या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में शुरुआत से 11वें नंबर पे आता है। ये मैं आपको नंबर भी सिखाऊंगा कि कैसे याद करते हैं, आराम से आपको सब कुछ शांति से सिखा दूँगा, थोड़ा धैर्य रखिए। तो कपिल के का अपोजिट लेटर पी का अपोजिट लेटर के। उससे आगे अपन इस कहानी में बात करते हैं। जोधपुरी क्वीन से जब कपिल मिला तो उसने लव के चक्कर में लव का फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड, एल का अपोजिट वर्ड ओ, आगे एक जोड़ा पैर और है, एक तो LO हो गया, दूसरा VE है, तो V का अपोजिट लेटर हुआ बाई E। लव के चक्कर में, लव सब ने किया होगा, किसी ना किसी से किया होगा, किसी का सक्सेस हुआ, किसी का कुछ हुआ, आगे बढ़ी, बात नहीं बढ़ी, लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं, होगा कभी ना कभी सक्सेस होगा। मज़े करो, एंजॉय करो और ज़िंदगी जीते रहो। अब अपन करते हैं इस कहानी में आगे की बात। मन की बात कर ली उसने, अब वो बात ओपनली अपन नहीं बता सकते उसने मन की क्या बात की है। तो अब आगे देखिए, कपिल के दोस्त का नाम क्या है? आज़ाद का अपन फर्स्ट 2 लेटर लेते हैं, ए का अपोजिट लेटर Z। देखो हम सभी जानते हैं कि ए जो ABCD का शुरुआती अक्षर है और वैसे कि वैसे Z उस ABCD का लास्ट अक्षर है। हाँ, एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, अपन ने M और N को छोड़ दिया, कोई नहीं। अब इधर देख लीजिए आप, मन की बात का M का विपरीत अक्षर N। एकमात्र ऐसा पैर है जो साथ साथ भी आता और एक दूसरे के अपोजिट भी होता। देखो M आता 13 नंबर पे और N आता 14 नंबर पे। N पीछे से 13वें नंबर पे आता, वैसे वैसे M आगे से 13वें नंबर। तो एकमात्र ऐसा जोड़ा जो साथ साथ भी आता है और अपोजिट लेटर भी। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। आज़ाद हो गया जैसे A का Z, इसी तरह अपन आगे देखते हैं H, हंसी के भी आगे के 2 वर्ड्स लेते हैं H और S। तो H का अपोजिट लेटर क्या हुआ? S। अब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई नहीं, आप शांति से रखिए, थोड़ा धैर्य बनाए रखें। अपन ऐसा सिखाएंगे कि आप बस हर एग्ज़ाम में मज़े ले लोगे। इसके कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में नहीं फंसोगे, ये मेरी गारंटी है। अब देखिए, हंसी में फर्स्ट 2 वर्ड है H और S। तो H का उल्टा S और S का उल्टा H, उल्टा का मतलब विपरीताक्षर। अब आगे बात करते हैं। आज़ाद ने, कपिल का दोस्त था जो आज़ाद, उसने हंसी और फन के लिए, फन मतलब हंसी मजाक वगैरह के लिए उसने क्या किया? फन के लिए। फन के भी अपन फर्स्ट 2 लेटर लेते हैं, फन के। F का विपरीत अक्षर U और U का विपरीत अक्षर F। फन के भी फर्स्ट 2 लेटर लेने पर। अब फन के लिए उसने क्या किया? कहाँ पे? एक स्थान का नाम आया, स्थान है वो गणेश टेम्पल। तो अपन गणेश का फर्स्ट वर्ड और टेम्पल का भी फर्स्ट वर्ड लेते हैं। कई जगह GT रोड से भी याद करवाते हैं, बाकी कई तरीके हैं इसको याद करने के, लेकिन अपनी अपनी समझ के हिसाब से अपन ईजी वे में, क्योंकि अपने मारवाड़ी लोग ज़्यादातर गणेश टेम्पल को बहुत जानते हैं, जोधपुर के हैं निवासी है या आसपास के हैं, क्योंकि अपन इस जगह जाते हैं तो ये इजीली याद होगा, इसलिए मैंने आपको गणेश टेम्पल लिखा है। गणेश टेम्पल के पास क्या किया है? बाय। अब बाय वर्ड 2 बार आया है,
तो अपने को 2 बार यूज़ नहीं करना, अपना एक बार ही काम आ रहा है, बी वाई। तो बी का अपोजिट लेटर क्या है, वाई। बी का अपोजिट लेटर वाई, बाय बाय बोला। अब देखो आगे की कहानी पढ़ते हैं अपन। फिर आपके मतलब काफ़ी सारे सेट्स पूरे हो चुके हैं, अब कहानी की 1-2 लाइन बची है जिनको अपन आगे करते हैं। देखिए, फिर दोनों इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन का फर्स्ट वर्ड और रेलवे का भी फर्स्ट वर्ड अपन लेते हैं। तो इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट वर्ड आर। अब दोस्तों अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कई लोग फटाफट में ये भूल जाते हैं, इंडियन रेलवे को तो भूल जाते हैं और रेलवे स्टेशन याद रह जाता है। क्या याद रह जाता है, रेलवे स्टेशन। जो रेलवे स्टेशन का फर्स्ट आर का वर्ड, रेलवे का वर्ड फर्स्ट वर्ड होता है आर, और स्टेशन का फर्स्ट वर्ड एस, जो कि गलत है, अपन कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको जैसी कहानी है वैसे के वैसे ही याद रखना। अब देखो आगे क्या है, इंडियन रेलवे के पास हर जगह दूध की दुकान होती है। तो दूध की दुकान मतलब दूध वाले के पास, क्या कहे, दूध वाले के पास चले गए दोनों। दूध में फर्स्ट वर्ड होता है डी, और डब्लू का फर्स्ट वर्ड है, वाले का फर्स्ट वर्ड है डब्लू, ठीक है। अब वो दूध वाले के पास गए क्यों हैं, वो भी अपने आगे की लाइन में लिखा हुआ है। यहाँ देखिए ऊपर दोस्तों, के पास कैंडी क्रश, बहुत गेम चला था पहले शुरू में कैंडी क्रश, लोग कैंडी क्रश खेलने चले गए। वो दोनों दोस्त भी क्या करें, कैंडी क्रश खेलने चले। इसका फर्स्ट वर्ड है देखो सी, और क्रश का लास्ट वर्ड है एक्स, जो नॉर्मली एक्स होता नहीं है, लेकिन अपन ने इसको अपनी सुविधा के लिए एक्स बना लिया ताकि ये कहानी ईजी लगे और अपने को समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब आपके ना आप काउंट कर लीजिए, आपकी ABCD के 26 के 26 अक्षरों के अपोजिट वर्ड और 26 के 26 अक्षरों के अपोजिट वर्ड और उनके जोड़े आपके सामने हैं दोस्तों। अब देखिए अपन कहानी को वापस पढ़ते हैं एक बार। जोधपुरी क्वीन से जब कपिल मिला तो उसने लव के चक्कर में, देखो लव एक ऐसा वर्ड है, लव बहुत बड़ा वर्ड है और सब जानते हैं बहुत बड़ा है, लेकिन इसलिए इसमें क्या है, 2 पैर है, एक LO और एक V, 2 लेटर्स का मतलब अपोजिट वर्ड्स इसमें छिपे हुए, 2 जोड़े हैं मतलब LOVE। देखो लव में भी 2 जोड़े जरूरी है और यहाँ भी 2 जोड़े, ठीक है। के चक्कर में, मन की बात, मन की बात, मन की बात, देखो लव होता है तो मन की बात तो होनी फिक्स है। तो आगे देखिए, M का अपोजिट लेटर क्या है, N, M का अपोजिट लेटर N। M और N एकमात्र ऐसा जोड़ा है इसमें जो क्या होता है, ABCD में साथ साथ भी आता है और एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं। देखिए कैसे, M आता है ABCD में 13वें नंबर पे और N आता है 14वें नंबर पे, तो साथ साथ हुए। वैसे कि वैसे ही M आगे से ABCD में 13वें नंबर पे आता है और N पीछे से 14वें नंबर पे आता है। अब देखो अपन आगे बात करते हैं। आगे देखिए, मन की बात के बाद में क्या हुआ, उसके दोस्त, कोई दोस्त था, यूं ही मज़े लेने के लिए आ गया दोस्त तो सबके होते ही हैं। अब यहाँ देखिए उसके दोस्त ने क्या किया, आज़ाद नाम के दोस्त था, किसका दोस्त था, कपिल का दोस्त आज़ाद के अपन ने फर्स्ट 2 लेटर उठाए, A और Z, ये देखिए यहाँ रहे A और Z, जो एक दूसरे के विपरीत अक्षर है और अपन जानते हैं A से ABCD शुरू होती है और Z पे ख़त्म होती है। तो आगे से फर्स्ट वर्ड हो गया A और पीछे से फर्स्ट वर्ड हो गया Z। तो कहानी का देखो, कहानी मज़ा आ रहा है ना, अरे बहुत इजी है, आप बस मज़े लो, आराम से वीडियो पूरा देखो, आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये अपनी गारंटी है। अब देखिए आगे, आज़ाद ने हंसी और फन के लिए, हंसी मतलब हंसना नॉर्मली दोस्त मिलते हैं बातें करते हैं तो हंसते ही है, तो उसके लिए क्या किया आज़ाद ने, हंसी और फन के लिए हंसी का फर्स्ट 2 लेटर लिए H और S, H का उल्टा S और S का उल्टा H, वैसे वैसे आगे, और फन का उल्टा F किसका है, ये देखो ये पैर रहा है यहाँ पे
एफ का उल्टा यू, यू का उल्टा एफ। अब देखिए आगे गणेश टेम्पल, गणेश टेम्पल, गणेश का पहला वर्ड और टेम्पल का भी पहला वर्ड लिया अपन ने, तो गणेश टेम्पल। अब दोस्तों देखो एक ध्यान देने वाली बात है, अपन ने जहाँ भी पढ़ा है इसमें जो मैंने कहानी लिखी इसके मैंने कुछ वर्ड्स इंग्लिश में लिखे और कुछ वर्ड्स हिंदी में लिखे। अब समझ में आया क्यों लिखे हैं? क्योंकि अपने देखो मैंने कहानी में जितने भी वर्ड इंग्लिश में लिखे हैं ना, वो कोई ना कोई वर्ड का पैर बना रहा है, कोई जोड़ा बना रहा है या विपरीत अक्षर है। बाकी सब कहानी हिंदी में लिखी हुई है, तो आपको ये फ़र्क पता चले कि भाई हिंदी और इंग्लिश में क्यों लिखा हुआ है। क्योंकि मैंने देखो इंग्लिश के वही वर्ड लिए हैं जो पैर बना रहे हैं, जोधपुरी क्वीन, कपिल, लव, मन वगैरह, आज़ाद आज़ाद, ठीक है। अब देखिए आगे गणेश टेम्पल के पास बाय बाय, बाय बाय की तो सबको स्पेलिंग आती है बाय बाय, पर नॉर्मली बाय बाय बोलते हैं तो बी वाई बोलते हैं, तो बी का उल्टा वाई और वाई का उल्टा बी। बी शुरुआत से दूसरे नंबर पे और वाई पीछे से दूसरे नंबर पे आता है। बाय बाय बोला। फिर दोनों ने इंडियन रेलवे आई आर, इंडियन का फर्स्ट वर्ड आई का फर्स्ट वर्ड लिया और उनको पैर बनाया, तो पैर क्या बना आई आर, आर का विपरीत अक्षर आई, आई का विपरीत अक्षर आर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए डी डब्ल्यू, डी का उल्टा दूध वाला, दूध वाले में दो लेटर है, फर्स्ट वर्ड है डी और दूसरे का डब्ल्यू लिया मैंने, तो इन दोनों के फर्स्ट वर्ड लेने पर बना अपना दूध वाला, दूध वाले में डी डब्ल्यू, डी का उल्टा डब्ल्यू और डब्ल्यू का उल्टा डी। दूध वाले के पास क्या करने चले गए दोनों? कैंडी क्रश खेलने चले गए, तो सी का उल्टा एक्स। दोस्तों अब कहानी समझ में आई है आपको? आप अब इसको आराम से एक बार और रिपीट कीजिए और ध्यान से एक बार मैंने जैसा जैसा कराया है आप स्टेप बाय स्टेप वैसे करें और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरे को भी आपका सपोर्ट मिलता रहे, कॉन्फिडेंस मिले मेरे को भी। क्योंकि बाकी यूट्यूबर बोलते हैं कि बस कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं बताऊं दोस्तों, देखो आप जब कमेंट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो इससे क्या होता है, मेरे को यूट्यूब फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा और उस सपोर्ट की वजह से मेरे को भाई और आपके लिए प्रेरणा मिलेगी वीडियो बनाने की, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर मिलेंगे, तो मेरे को भी एक मतलब कि भाई हाँ मैं जो काम कर रहा हूँ वो लोगों को पसंद आ रहा है। बाकी यूट्यूबर आपको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करने को, सीधी बात है भाई, पैसा मिलता है यूट्यूब पे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आप आगे अपन इसको कर देते हैं क्लियर। कहानी समझ में आ गई ना सबको? अब देखिए आपको मैं सिखाता हूँ ABCD के मतलब अक्षर कौन कौन से नंबर पे आते हैं, वो भी आपको मैं देखो 1 मिनट में याद करा दूँगा, ये मेरी गारंटी है। आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कोडिंग रिकॉर्डिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं भूलोगे। अब देखो इनको अलग रखो ऊपर। अब अपन बात करते हैं ABCD में अक्षर कितने होते हैं? 26। एक बात बता दूं दोस्तों आपको, आप किसी भी वर्ड अपोजिट लेटर और उस वर्ड के नंबर को जोड़ेंगे ना तो उनका सम कितना आएगा? 27। देखो जैसे मैंने M और N लिया, अपन जानते हैं M 13 पे आता और 14 पे, इन दोनों का योग सम 27 होता है। हर एक वर्ड पे यही फॉलो होता है, देख लीजिए F प्लस U, देखो आपको पता नहीं लेकिन ये आता है 6 नंबर पे, U आता है 21 पे, तो इसका हो गया 27। हर एक वर्ड पे यही होता है, हर एक पैर मतलब उनका सम कितना होता है? 27। कोई नहीं, आज दिक्कत हो रही है, कल आप खुद बोलोगे सर हमें खुद को भी नंबर याद है कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है। अब देखिए आप क्या करते हैं, सब बच्चे क्या करते हैं, जाते हैं ऐसे पेपर पे रफ पेज मिल जाता है, उस पे ऐसे लिखना शुरू करते हैं। आज से आप, मेरी गारंटी है इसके बाद, आज ये वीडियो देखने के बाद आप पक्का ऐसा नहीं करेंगे। हर कोई एग्ज़ाम में ऐसे ही लिख लेता है एक बार, EFGHIJ
के, JK L और M, NOP Q R S T U V W X Y और Z। दोस्तों इसमें देखो, एक तो अपने को बार बार आपको पीछे रफ पेज या जो भी है उस पर आपको बार बार देखना पड़ेगा। अगर अपने को याद हो तो अपना कितना टाइम सेव होगा। पहले देखो मैं भी यही करता था, हर एग्ज़ाम में जाता था और पहले सर से छुप के या एग्ज़ाम शुरू होने के बाद में मैं ये लिखना शुरू कर देता था, ठीक है। लेकिन जब मैंने देखा यार इसमें तो बहुत टाइम ख़राब हो रहा है, कुछ ना कुछ इसका करना चाहिए। मैंने भी अपने टीचरों से ही सीखा है और किताबों में भी है, लेकिन क्या होता है अपने को समझ में नहीं आता। तो देखो आपको मैं कुछ एक इनको याद करने के तरीके बताता हूँ, ठीक है। मैं इसको साफ कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अब अपन क्या है, एक स्पेलिंग आपको याद रखनी है। ई जो टी इजोटी बोलते हैं, इसकी मीनिंग होती है EJOTY, इजोटी। इजोटी देखो, ई ऐसा वर्ड है 5, 10, 15, 20 और 25। अब देखिए अपन सब जानते हैं वाई पीछे से दूसरा है, मतलब 26 में से एक कम कर लो 25। लेकिन आप इजोटी वर्ड याद रखो। इजोटी वर्ड में देखो क्या फ़ायदा होगा आपको। एक तो ई याद हो गया, इजोटी वर्ड याद हो गया। अब देखो 5 का पहाड़ा लिखना, आपको क्या करना है, 5 का पहाड़ा सबको आता है, मतलब पहली क्लास के बच्चे को भी आता है। पहले इजोटी वर्ड लिख लो आप और उसके 5 का पहाड़ा लिख लो। देखो ई कौन से नंबर पे आता है, 1 2 3 4 5। ई शुरुआत से 5वें नंबर पे आता है। वैसे ही अपन आगे जाते हैं। जे देखिए इधर 6 7 8 9 और 10 दोस्तों देखिए 10। फिर ओ 15 पे, ये देखिए यहाँ ओ 15 पे। टी, अब देखो टी 20, अपन ये मैच सब जानते हैं। मैच आजकल कौन सा चल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, T20। क्रिकेट अब इसी की वजह से जिंदा है, टेस्ट मैच वनडे मैच बहुत कम हो गए। तो देखिए T20। आगे अपन बात करते हैं एक स्पेलिंग से याद। अब देखिए मैं कुछ ऐसे वर्ड्स चुनता हूँ इसमें से जो क्या है, 3 की तरह दिखते हैं। आपको देखो 3 की तरह कौन कौन से दिखते हैं, मेरी बात सुनो। मैंने लिखा CMW। अब देखिए सी, अगर मैं सी को यूँ घुमाऊँ, यूँ घुमा के यूँ बीच में लाइन बना दूँ, तो देखो मेरे को 3 के जैसा दिखा कि नहीं दिखा। तो मैं इसको क्या नंबर दे दूँ, 3। वैसे ही मैंने एम को भी यूँ घुमाया और यूँ घुमा के आगे 1 लिख दिया, एम आता है 13 पे। वैसे मैंने डब्लू को यूँ टर्न किया तो डब्लू भी मेरे को 3 के जैसा दिखा। इसको 2 आगे लिख दिया तो नंबर कौन सा है, देखो सी आता है 3 पे, एम आता है 13 पे, डब्लू आता है 23 पे। अब देखिए दोस्तों कितना इजी है, आप आराम से याद कर सकते हैं। अब देखो आगे की बात करते हैं। अब सब बोलते हैं ना आई नो का मतलब मैं जानता हूँ, सब यही जानते हैं। क्या अपन ने आज तक क्या पढ़ा है, आई नो। देखो मैं भी जानता हूँ, इस आई नो को हटा के मैं क्या लिख दूँ, नो। देखिए दोस्तों यहाँ देखिए आई वर्ड आगे से 9वें नंबर पे, क्या है, आई वर्ड आगे से 9वें नंबर पे। अब देखिए दोस्तों याद हुआ, आई नो। इतने दिन अपन कर रहे थे आई नो,
अरे ये इसलिए था कि आपको ये बोल रहा है, आई खुद बोल रहा है कि मैं 9वें नंबर पे आता हूँ। तो दोस्तों अपन क्या अंग्रेजों के पीछे भागते हैं, उनसे सीख लिया आई नो यू नो मैं नो अंडरस्टैंड इंग्लिश फेंकते हैं। आई नो का आज मीनिंग पता चला, आई बोल रहा है कि मैं 9 नंबर पे आता हूँ। ठीक है, अब देखिए कितने वर्ड सीख लिए, 1 2 3 4 5 5 3 8 8 और 1 9 9 और 10 वर्ड आपने सीख लिए। अब देखिए आपको मैं 2 वर्ड लेता हूँ, जी और क्यू। अब देखिए क्यू और जी में मेरे को कुछ ऐसा दिख रहा है, दोनों मेरे को 7 बनते हुए दिख रहे हैं। क्या बनते हुए दिख रहे हैं? 7। तो दोस्तों क्या है, G7 एक नाम भी है, G7 देशों का सम्मेलन वगैरह भी होता है। तो जी कितने नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे। वैसे इधर देखिए क्यू 7 जैसा बनता हुआ दिख रहा है, तो मैं इसके आगे 1 लगा दूँ, Q17 देखिए दोस्तों क्यू कितने नंबर पे आता है? 17वें नंबर। देखो आपने 11-12 वर्ड सीख लिए। अब अपन सब जानते हैं कि कपिल शर्मा क्या सबसे बदमाश है, जो सबको परेशान करता है, खासकर हीरोइनों को, और दीपिका के तो पीछे ही पड़ा है। ठीक है, तो देख लिए अपन देखते हैं कि के का मैंने एक लाइन ले ली, डंडी ले ली, और के की दूसरा जो के का ये है ना, ये दोनों तिरछे, इनको पकड़ के मैंने क्या किया? सीधा कर दिया। क्या कर दिया? सीधा। तो के कितने पे आता है? 11 नंबर पे। ये देखिए दोस्तों के कितने पे आता है? 11 नंबर पे। अब आगे की बात करते हैं अपन। अब देखिए मैं आपको 4 से 5 अक्षर और सिखाता हूँ। जैसे अपन इधर देखते हैं, दिख तो रहा है ना आपको? क्लियर दिख रहा है ना? कमेंट कीजिए आप, अगर सही दिख रहा है, समझ में आ रहा है तो मेरे को बताइए, इससे मेरे का पता चलेगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैं देखो एक तो ले रहा हूँ यू, एक वी और एक एक्स। अब देखिए दोस्तों यू एक लाइन से मिलके बना। यू देखो ये राउंड हो रही, मतलब लाइन क्या है? 1, और इसके आगे मैंने 2 लिख दिया। क्या लिख दिया? 2। तो देखिए दोस्तों यू कितने नंबर पे आता है? 21वें नंबर पे। ठीक है, अब वैसे ही देखो आपको वी में 1 और 2 लाइन दिख रही है। कितने? 2 लाइन। तो 2 लाइन मैंने लिख दी, 2 का 2 लिख दिया, और 2 के आगे 2 लगा दिया। तो क्या हो गया? 22। क्या हो गया दोस्तों? 22। अब देखिए एक्स को देखिए, एक्स को देखिए, मेरे को एक टुकड़ा ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। कितने टुकड़े दिख रहे हैं? 4। कितने? 4। तो देखिए 4 टुकड़े हैं, तो मैंने उसका एक अक्षर लिख लिया 4, उसके आगे 2 लगा दिया। 2 लगाने के बाद मेरे को पता चला कि एक्स क्या होता है? 24वें नंबर पे आता है। ये देखिए दोस्तों, है कि नहीं है? अब देखो मैंने आपको कितने सारे वर्ड्स आपको याद करा दिए, और बहुत इजी है। इजोटिक 5 10 15 20 25। अब देखिए CMW 3 13 23। आई नो वही अंग्रेजों वाला आई नो। जी कैसा दिखता है? 7 जैसा। क्यू कैसा दिखता है? 7 जैसा। तो दोनों में मैंने 7 लिख दिया। अब देखो जी तो 7 पे ही आता है, क्यू का 7 के आगे क्या लगा दिया मैंने? 1 लगा दिया। तो क्या बन गया? 17। क्या बन गया दोस्तों? 17। अब देखिए आगे देखिए, अब काफ़ी सारे वर्ड्स इधर देखिए। यू एक लाइन से मिलके बना है पूरा का पूरा। तो मैंने इसका एक अक्षर तो ले लिया 1, और उसके आगे 2 लगा दिया। तो यू कौन से नंबर पे आता है? 21। वैसे वी में कितनी लाइन है? 2 लाइन। तो मैंने क्या लिख दिया? 2 लिख के उसके आगे 2 लगा दिया, 22। इसमें देखिए एक्स में कितने लाइन है? 4 टुकड़े हैं, तो उसके आगे भी मैंने 2 लगा दिया। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं अपन। एक देखिए मेरे को, आप खुद सोचिए, एच और आर 2 ऐसे लेटर हैं, इनको मैं 8 नहीं बना सकता क्या? देखिए
मैं देखो एक डिज़ाइन बनाता हूँ, ये ऐसे ऐसे डिज़ाइन बना, तो ये मेरे को देखो एच कैसा दिखा, 8 के जैसा, आर की भी देखो, आर भी दिखा मेरे को 8 जैसा। तो देखिए एच कितने नंबर पे आता है, 8 पे, और आर 18 पे। अब आपको पता है 2 लेटर 8 जैसे बन रहे हैं तो दोनों एक जगह तो आ नहीं सकते, तो ABCD में 8 कहाँ कहाँ आते हैं, एक तो 8 खुद आता है, एक 18 में आता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब मैंने जितने भी इसमें लेटर थे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपको बताने की कोशिश की है और इजी वे में याद कराने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, समझ में आए तो मेरे को वापस कमेंट करके बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट कीजिए दोस्तों। अब मैं वीडियो में क्या बार बार बोलना भी अच्छा नहीं लगता है, मेरे को भी नहीं लगता, आपको भी सुनना अच्छा नहीं लगता होगा। बोरिंग तो नहीं, थोड़ा लंबा हो गया होगा वीडियो, लेकिन बोरिंग तो नहीं है मेरे हिसाब से। बहुत काम की चीज़ है आपके और बहुत सारे एग्ज़ाम में आपके काम आएगी, गारंटी है दोस्तों। अगर आपने ये कर लिए ना, ऐसे याद कर लिए ना, तो पक्की बात है 100% आप क्या करेंगे, कितने नंबर लाएंगे, 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में ये सही करके आएंगे। 5 से 6 क्वेश्चन रीजनिंग, किसके, रीजनिंग के। थैंक यू दोस्तों, दाबी कॉन्सेप्ट की तरफ से आपका स्वागत है। अपने इस चैनल से जुड़ने के लिए भी आपका धन्यवाद है। मैं आप सभी का थैंक्स कहना चाहता हूँ और ऐसे ही सपोर्ट रखिए आप मेरा, ताकि मैं खुद ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो वगैरह बना सकूँ। ठीक है, थैंक यू।